हाँ जी, तो नाउन पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर हम लोगों ने 4 नाउन के जो टाइप है उनको देख लिया था। आज हम क्या करते हैं इस सीरीज के अंदर नाउन का जो आखिरी टाइप है हमारे पास में, जिसको हमने क्या बोला है, जिसको हमने बोला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसको डिस्कस करेंगे। देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर सबसे पहले जितनी भी फीलिंग्स होती हैं उनको शामिल किया जाता है। उसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर जितने भी आपके पास में एक्शंस होते हैं उनको ऐड किया जाता है, उनको माना जाता है, काउंट किया जाता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर जो भी कोई क्वालिटी होती है, ठीक है, जो भी क्वालिटी होती है उसको शामिल किया जाता है, ठीक है ना, याद रख सकते हो आराम से। इसका मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा नाउन होता है, तो आपको बताना है कि सर जिसके अंदर फीलिंग हो, जिस वर्ड मीनिंग के अंदर, या वो वर्ड मीनिंग आपका कोई एक्शन हो, या फिर वो वर्ड मीनिंग जो है कोई क्वालिटी हो सकती है। तो जो भी आपको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा इस वर्ड मीनिंग को, वही वर्ड मीनिंग क्या बन जाएगा, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखो जरूरी ये नहीं है इसकी डेफिनेशन क्या होती है, उससे भी जरूरी है सर कि ये जो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये कैसे बनता है। देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनने के लिए बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि जो भी रूट वर्ड आपको दिया जाए, जो भी आपके पास रूट वर्ड होता है ना, उस रूट वर्ड के अंदर यदि आप लोग क्या करते हो, आवाज नहीं उठाई, जो भी रूट वर्ड होता है उसमें यदि आप क्या करते हो, सफिक्स को ऐड करते हो, समझ लो ध्यान से, जो भी रूट वर्ड होता है अगर आप उसमें क्या करते हो, किसी सफिक्स को ऐड करते हो, तो जो बनने वाला नया वर्ड मीनिंग होता है उसे हम क्या बोलते हैं सर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे एक बात बताओ, ये जो फ्रेंड है हमारे पास में, क्या ये रूट वर्ड है या नहीं है? रूट वर्ड क्या होता है? रूट वर्ड ऐसा वर्ड होता है जिसके और अधिक क्या नहीं किए जा सकते सर, टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, पार्ट्स नहीं किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड जो वर्ड मीनिंग है, अगर मैं उसको डिवाइड करने की कोशिश करूँ ना अगर, तो ये सही नहीं बनेगा। इसका मतलब ये अपने आप में क्या है, रूट वर्ड है। अब इसी रूट वर्ड के साथ में यदि मैं क्या करता हूँ, एक सफिक्स जो होता है उसको ऐड करता हूँ, जैसे कि शिप, तो अब जिस रूट वर्ड के साथ में मैंने क्या किया, शिप को ऐड किया, और शिप क्या है मेरे पास में, एक सफिक्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि रूट वर्ड फ्रेंड के अंदर सफिक्स शिप को ऐड करने के बाद में जो नया वर्ड मीनिंग मेरे पास निकल के आता है वो कौन सा होता है, फ्रेंडशिप होता है। और यही फ्रेंडशिप जो है वो क्या बन जाती है मेरे पास में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाती है। बात समझ में आ गई? दोबारा समझ लो एक बार के लिए, जो रूट वर्ड होता है उसमें आप यदि क्या करते हो, सफिक्स को ऐड करते हो, तो बनकर आने वाला जो वर्ड मीनिंग होता है वो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल मैंने लिखा मान लो मैनेज, ठीक है, और इस मैनेज के अंदर, क्योंकि मैनेज क्या है, एक रूट वर्ड है ना हमारे पास में, इस रूट वर्ड के अंदर यदि मैं क्या करता हूं, एक सफिक्स को ऐड करता हूं जो कि कौन सा है मेरे पास में, मेट, तो इस मैनेज और मेट को जोड़ने पर जो नया वर्ड मीनिंग मेरे पास में आता है बनकर, वो कौन सा होता है, मैनेजमेंट होता है। और यही जो मैनेजमेंट होता है वो किसका एग्जांपल बनता है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल बनता है। क्यों? क्योंकि ये जो मैनेजमेंट है ना वो क्या है बेटा, एक क्वालिटी है। मैनेजमेंट क्या है, एक क्वालिटी है। और आपको मैंने बताया है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनने के लिए क्या जरूरी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनने के लिए जरूरी है या तो वर्ड मीनिंग क्या होना चाहिए बेटा, वो फीलिंग होना चाहिए, या वो वर्ड मीनिंग क्या होना चाहिए, कोई एक्शन होना चाहिए, या फिर वो वर्ड मीनिंग क्या होना चाहिए, कोई क्वालिटी होना चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन है। और ये जो सेकंड कंडीशन है ये भी फुलफिल होनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या बोलती है, वो ये बोलती है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो कैसे बनाई जाएगी, वो ऐसे बनाई जाएगी कि जो भी रूट वर्ड आपको गिवन होता है उसमें आपको क्या चेक करना है, उसमें आपको सफिक्स को चेक करना है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए अब ध्यान लगाओ, यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिखा पोएट्री। अब अगर आप चेक करते हो तो आपको समझ में आएगा कि पोएट्री वर्ड मीनिंग के अंदर जो है सर दो चीजें हैं। दो चीजें कौन कौन सी है? पहली चीज तो आपके पास में है पोएट, ठीक है, ये है ना वर्ड मीनिंग हमारे पास में पोएट, पोएट्री के अंदर। और जो दूसरा वर्ड मीनिंग हमारे पास में आया है वो कौन सा आया है, वो आया है आरवाई। अब ये जो आरवाई है ना बेटा, ये आरवाई क्या है हमारे पास में, ये एक सफिक्स है कि नहीं है। और ये जो पोएट है वो क्या है मेरे पास में बेटा, एक बोलो वो क्या है, एक रूट वर्ड है। और ये जो आर वाई है वो क्या है, एक सफिक्स है। और जब रूट वर्ड को सफिक्स के साथ में क्या किया मैंने, ऐड किया, तो जो बनने वाला वर्ड मीनिंग है पोएट्री, वही क्या बन गया मेरा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। बात समझ में आएगी नहीं? अच्छा, पोएट्री को क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर, बताओ? पोएट्री का मतलब होता है कविता। क्या होता है, कविता या काव्य होता है, काव्य संग्रह है ना। तो वो भी क्या है आपका, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल है, ठीक है। तो याद रखना, नाउन पढ़ लिया है, नाउन की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ लिया है, रिपीट करवा देता हूं एक बार जल्दी से। नाउन किसको बोलते हैं, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नोन एज नाउन, जिसमें आपकी विजिबल थिंग्स भी होती है, विजिबल ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं और इनविजिबल ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एक बात बताओ, मैनेजमेंट आपको दिखाई देता है क्या, किस तरह देखो 6 फीट का मैनेजमेंट खड़ा है, हाँ 100 ग्राम का मैनेजमेंट खड़ा है, पता थोड़ी लगता आपको, नहीं पता लगता ना। इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन याद रखना इनविजिबल नाउन भी होती है। कौन सी नाउन होती है सर,
इनविजिबल नाउन भी होती है। इसको अगर आप एक नाम से और बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो कि नाउन एक ऐसी होती है जो इनविजिबल हो। उस नाउन को हम किसमें शामिल करते हैं? उस नाउन को हम शामिल करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर, ठीक है ना। अब चेक करो फ्रेंडशिप, आप दोस्त को चेक कर सकते हो, दोस्त को आप पता लगा सकते हो सर दोस्त का ये फिजिकल अपीयरेंस है, लेकिन किसी भी सेंस के अंदर आप जो है दोस्ती को परिभाषित नहीं कर सकते हो कि दोस्ती इस तरीके से दिखाई देती है क्या, है ना। इसका मतलब ये समझ में आया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपकी इनविजिबल नाउन होती है जिसमें या तो फीलिंग शामिल होती है या एक्शन शामिल होता है या फिर कोई क्वालिटी शामिल होता है, ठीक है। तो अब हमने एक पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट कर दिया है जो कौन सा है? नाउन। आगे आने वाली क्लास के अंदर हम क्या करेंगे? इस नाउन को पढ़ेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबिलिटी के आधार पे, और उसके बाद में हम नाउन को पढ़ेंगे जेंडर के बेसिस के ऊपर, ठीक है। तब तक के लिए अगर वीडियो से आपका थोड़ा सा भी नॉलेज गेन होता है, इंक्रीज होता है, अगर अच्छा लगता है आपको, तो आप क्या करेंगे? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।